जागीरदार क्या थे, उसके सामने कोई खाट पे नहीं बैठता। जागीरदार के सामने कोई मकान बनाने का, कोई गहने पहनने का बिल्कुल नहीं था। शादी ब्याह में कोई घोड़े पे नहीं बैठ सकता था। सगला बहना राम राम में थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झलको झुंझुनू चैनल की देसी मुलाकात प्रोग्राम जो चाल रहे है बिकमान जो आपा साधारण माता पिता की असाधारण कहानी थारा तक पहुंचावा। हाँ, ई कड़ी में आज जो आपा बातचीत करांगा कि जो लाखों माता पिता ही, लाखों स्टूडेंट ही बाको एक सपनों रहे, माता पिता को सपनों रहे कि बाको बेटो है डॉक्टर बने, और जो स्टूडेंट है बाको भी सपनों रहे कि वह डॉक्टर बने। तो आज जी मुलाकात आप करवाने जा रहे हैं वह की शख्सियत है जी टाइम पर शायद डॉक्टर का नाम लोग तक जानता को नहीं, या फिर अपना गाँव की बात करा, अपना झुंझुनू जिला की बात करा, शायद बिकमा ने डॉक्टर बहुत मतलब प्रथम जो पहला MBBS करी ही प्रथम डॉक्टर ही बहु आज आपने आप मुलाकात करवा रहे हैं JS ढाका जी। तो वीडियो जरूर देखो और शेयर जरूर कर दो ताकि जो भी आपने स्टूडेंट वगैरह ही जो तैयारी करें हैं कि कौन सी चुनौती ही जी टाइम या जो MBBS करी बी टाइम के सामने कौन सी चुनौती ही, और कई ऐसी बात चुनौतियां ने पार पाया और आज ये 8 तक पहुंच रहे हैं। हालांकि जो बात करें प्रॉपर अपना झुंझुनू ही और फिलहाल जो सिक्कर में रह रहे हैं और आपकी सेवा दे रहे हैं, तो बातचीत कर से झुंझुनू जिले का थोड़ा मैं एहसास करा दूँ क्या भूगोल है जी। झुंझुनू जिला जो इसमें कई उत्तरी पश्चिमी या रेगिस्तान है जी, बाकी दक्षिणी भाग है वो थोड़ा फर्टाइल है जी। झुंझुनू जिले में कई जागीरदार हैं, तो वो उनका भी है ना, जागीरदारों में खेतड़ी का जो इलाका था जी, उसमें अच्छा प्रबंध था, और बाकी एरिया में ऐसे जमींदार थे जो किसानों को परेशान करते थे जी। तो उस टाइम में पैदा हुआ तब राजस्थान के अंदर तेरी गुलामी थी जी। पहले ब्रिटिश से स्टेट की गुलामी, फिर दूसरे जागीरदार हैं वो उनके स्टेट की गुलामी, फिर किसान जागीरदारों के गुलाम जी। और किसान ऐसी हालत में, जागीरदार उस टाइम बिल्कुल निरंकुश थे, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं थी और किसानों के ऊपर खूब अत्याचार होते थे। उस युग में वो एक ढूंढलोद का जागीरदार था जी। तो उसके कई पास में थे, कई गांव में ज़बरदस्ती खेतों पर कब्जा करना, उनको परेशान करना, तो उन्होंने गोली से उड़ा दिया। ऐसे ही दूसरे जगह भी पचेरी में हुआ, और इसमें अंत देखो कितना है कि वो जागीरदारों का ऊपर कोई अंकुश नहीं थी। जागीरदार क्या थे, वो तो उसके सामने कोई खाट पे नहीं बैठता। जागीरदार के सामने कोई मकान बनाने का, कोई गहने पहनने का बिल्कुल नहीं था। फिर दूसरा उनके पर्दा प्रथा थी, शादी ब्याह में कोई घोड़े पे नहीं बैठ सकता था जी। इस तरह की जो थी, तो उसके खिलाफ में वहाँ के किसानों को बाहर से भी थोड़ा सहयोग मिला। फौजी भी आदमी थे, वो बाहर से आते थे, तो उन्होंने भी उनको थोड़ा ज्ञान दिया। फिर एक वो आर्य समाज का बहुत रोल रहा है। मंडावा में देवबख्श था, शेर थे, उन्होंने जागीरदार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जी। आर्य समाज की स्थापना की। कई जगह पे उन्होंने अपना और ब्रांचें खोली, टमकोर है, रामगढ़ शेखावटी है, और इसका असर लोगों में अच्छा रहा। उन्होंने भी आर्य समाज को ग्रहण किया और फिर इतना सहयोग मिला लोगों को कि उन्होंने जागीरदारों के खिलाफ में
बिल्कुल लड़ाई छेड़ दी। जी। अब वो इस लड़ाई के अंदर कई लोग मारे गए। फिर अंत में काफ़ी दिनों के पीछे मैंने देखा है कि वहाँ पर जागीरदारों के खिलाफ में जो किसान लड़ाई करते थे, झुंझुनू के चौक में आते थे तो उनको खिलाफ लाठियों से पीटते थे, कोई को नंगा करके कहीं छोड़ देते थे। तो इस तरह से अत्याचार की कोई लिमिट नहीं थी। और फिर अंत में समझौता करने की बात हुई। उदयपुर वाटी में रामदेव सिंह, करनी राम, उन्होंने गांधीवादी आदमी थे वो, उन्होंने बात करने के लिए गांव में गए तो उनको बात करने की बजाय गोलियों से उड़ा दिया और शहीद कर दिया। तो इस तरह से अत्याचार की तो लिमिट ही नहीं थी कोई। और फिर आर्य समाज का विस्तार हुआ तो उन्होंने अपने कई तरह के समाज सुधार हुए। अपने क्या आर्य पर्दा प्रथा को हटाया, छुआछूत मिटाया और इस तरह से वो खूब ही उद्धार हुआ उसमें। तो इस तरह से हमारा गांव भी कोई अछूता नहीं था। जी। थारे गांव की बात करा। हाँ। तो थारे गांव के बारे में थोड़ा सा बताओ कि कौन सो तो गांव हो और फिर थे आपने बैठे पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था ही? हाँ, तो वो हमारा गांव तो छोटा सा था। उस ज़माने में कोई जागीरदारों की ओर से स्कूल नहीं थी और उसमें एक मंदिर होता था और आर्य समाज का प्रचार हुआ। उसमें हमारा गांव नाथासर है। जी। तो हम पिताजी के शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने इस पोजीशन में ला दिया। तो गांव के अंदर अच्छा प्रचार हुआ। तो वहाँ एक क्या नाम मित्र मंडल की स्थापना की। मित्र मंडल में वो आचार्य समाजी गांव के समझदार आदमी थे। गांव के नक्शा बनाया, खेल कूद किया चालू किया और हरिजनों को है न पहले कुएं से पानी निकाल ढाणे में नहीं आने देते थे। जी। तो अब उन्होंने हरिजनों को भी वहाँ पर कर दिया, प्रवेश दे दिया और लोगों की तरह वो भी पानी निकालने लग गए। इसी तरह से वहाँ मंदिर के महंत थे, उनको समझाया तो वो भी हरिजनों को प्रवेश दे दिया। ये 1934 की बात है। जी। उस टाइम अखबारों में भी खूब प्रचार हुआ और ये अपने गांव का ये अच्छा गांव की स्थिति अपने झुंझुनू से करीब 13 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर है। और उस टाइम ज़माने में कोई सड़क नहीं थी, कोई और आवागमन के कोई साधन नहीं थे, सिर्फ ऊँटों पर ही सवारी थी। और उस टाइम गांव में स्कूल नहीं होने से हमें अपने गांव के ही लक्ष्मी चंद आर्य होते थे। वो झुंझुनू में टीचर थे और विद्यार्थी भवन में रहते थे। तो उनके सारे पिताजी ने हमें भी वहाँ पढ़ने को भेज दिया। तो पढ़ते वहाँ देखा लोगों पर खूब अत्याचार होते थे। और वहाँ फिर वहाँ पढ़ते पढ़ते कई तब्दीली देखी झुंझुनू में। जी। झुंझुनू के अंदर हमारे लक्ष्मीचंद जी को पीट के जंगल में ले गए और नंगा करके छोड़ दिया। जी। वो फिर वहाँ से रात को छुप के फिर कहीं से कपड़े लेके आए। इस तरह से अत्याचार का तो कोई लिमिट ही नहीं है। और उस टाइम हम छोटे छोटे थे, विद्यार्थी भवन में छोटे छोटे बच्चों में मैं था, कर्नल साहब थे, एक ताराचंद होता था। तो स्कूल हमारे वो मास्टर जी थे हरिजन पाठशाला में। वहाँ जाते थे दूर तक। वहाँ जाते तो रास्ते में क्या सारा झुंझुनू का बाजार आ जाता था। जी जी। तो उस एरिया में फिर हम पढ़ते थे, देखा कि वो इसका
मुहर्रम वगैरह होता तो उसमें वहाँ झुंझुनू में माउंटेन्स का है, बहुत बढ़िया काम करते थे, बहुत हथियारों का काम देश प्रदर्शन करते थे, ताजिया भी खूब बड़े बड़े निकलते थे। तो ऐसी स्थिति थी उस साल। फिर वो क्या झुंझुनू में, और उस टाइम प्रजामंडल का जोर था झुंझुनू में, वो क्या जमनालाल बजाज भी आए थे हॉस्टल में, कई तरह की बातें हुई। हरलाल सिंह जी तो वहाँ पर उस मुखिया में थे, और लाल सिंह जी के साथ में और भी किसान नेता थे, घासीराम जी थे, और इसके और किसान कई थे उसमें। जी जी। तो अब वो है, उनका क्या बताऊं कि वो किसानों ने इतना अच्छा इंतजाम कर रखा था। तो वो वहाँ फिर अंत में वो प्रजामंडल का कांग्रेस में विलय हो गया। तो ये उस टाइम झुंझुनू की स्थिति थी, और जागीरदारों के जुल्म में तो कोई कमी नहीं थी। आर्य समाज का तो उसने खूब सुधार किए, ज़्यादातर लोगों में आर्य समाज को ग्रहण किया। वहाँ पर आर्य समाज ने छूत पर किया, पर्दा प्रथा किया, बच्चों को पढ़ाने का किया, कई तरह के किए। तो ये हालत थी उस टाइम। तो अब मैं वो आगे की बात करूं मेरे पढ़ाई के सिलसिले में जी, तो मैं झुंझुनू में थे पहले तो जी, वो लक्ष्मीचंद जी के सहारे थे, क्योंकि हमारे गांव के थे वो। और फिर वो लक्ष्मीचंद जी छोड़ कर के बिसाऊ चले गए, तो हम भी बिसाऊ चले गए। जी। तो बिसाऊ में वो कई तरह के प्रदर्शन देखे। एक तो वहाँ पर रामलीला होती थी न, तो रामलीला वो अपने स्टेज पे नहीं होती थी, वो पूरे मैदान के अंदर खुले में दिखाते थे। कई दूर में था, एक साइड में लंका का, एक साइड में दूसरी साइड का। ये पहली बार, और कहीं नहीं देखा। जी। ऐसे ही वहाँ पर एक बार वहाँ हॉस्टल तो था नहीं, हॉस्टल हमारे क्षत्रियों में स्कूल थी, क्षत्रियों कोई सेठ का था। तो उस टाइम क्षत्रियों के अंदर एक किसी उनके क्षत्रियों वालों का किसी की डेथ हो गई। जी। तो क्षत्रियों में बैठे हम सोते थे, तो वहाँ पर उसी में ला के उसको भी दफना दिया। तो रात को लकड़ी जलती रही, हमें पेशाब करने को उठना, तो वहीं जाके पेशाब किया। ऐसे ही वहाँ पे इनका डाकिरा नाम की सेठ थे जो बम्बई में, उनकी फिल्में चलती थी। उनके कोई फंक्शन था तो उन्होंने फंक्शन में रोज़ फिल्म दिखाते थे, खूब करते थे। फिर दूसरा लक्ष्मीचंद जी वहाँ पर किराए का मकान लिया, तो पीरामल जी थे उन्हीं की कौम के, वो सेठों के मुनीम थे, दुकान पे थे। तो वो ऐसे उनका रहन सहन था जैसे सेठ हो, उनको पता नहीं। कई दिन पीछे उनके बात हुई, तो बात करने पर उन्हें पता लगा कि ये तो हमारे ही कौम साथी हैं। तो उन्होंने पहली बार उनके लड़की की शादी की, बिना पर्दे के शादी हुई। अच्छा, उनको पढ़ने के लिए लक्ष्मीचंद ने आगे पिलाने भेजा। इस तरह से उन्होंने, ये बिसाऊ का है। हम बिसाऊ में थे न जी। उस टाइम हमारे क्लास में एक ठिकाने का कामदार, तो उसके लड़का भी पढ़ता था जी। और नाम के आगे हम भी सिंह लगाते थे, जगपाल सिंह। वो भी समझा कि वो राजपूतों के ही होंगे जी। तो फिर उन्होंने एक रोज़ खाने को बुलाया हमें जी। खाने पे हम गए, हमें अच्छी तरह से बिठाया और क्या, लेकिन अंत में उनको पता लगा कि ये जाट हैं, तो उनके थोड़ा निराशा हुई। तो ऐसे किस्से कई पढ़ने के टाइम होते रहते हैं।
अच्छा, फिर लक्ष्मीचंद जी वहाँ से मिलिट्री में, सेकेंड वर्ल्ड वार थी, वो मिलिट्री में भर्ती हो गए, तो हम बेसहारा हो गए। तो बेसहारा हो गए तो फिर हमें गांव के पास में हमारे अल्सीसर स्कूल थी, अल्सीसर स्कूल में हमें दाखिला दिला दिया, 5th क्लास में दिया। वहाँ हॉस्टल का अच्छा इंतज़ाम था, नहाने धोने का बहुत बढ़िया इंतज़ाम था जी। और एक टीचर्स के लिए क्वार्टर बहुत बढ़िया बने थे सब। ऐसे ही वो स्कूल की बिल्डिंग भी बहुत शानदार थी जी। और उसके खेलने कूदने का फील्ड था कि वो सब व्यवस्थाएं थी जी। तो सीकर स्कूल है ना, बहुत बढ़िया थी जी। हॉस्टल में रहते थे तब वो वहाँ के वार्डन होते थे, वो हमें सुबह 4 बजे ही उठा देते थे जी। पहले प्रार्थना करते, फिर कोई पढ़ने को बैठते। लाइट नहीं थी, लालटेन की रोशनी में ही पढ़ते थे जी। और फिर खाने के लिए मेस थी न, हाँ। उसमें 2 मेस थी, हाँ। एक में तो जो गरीब होते, कम पैसे वाले, उनके लिए थी जी। और दूसरे बढ़िया खाने वाले गेहूँ, पैसे वाले थे, गेहूँ के थे जी। और पढ़ने वालों के लिए जो वो नहीं पैसे होते तो गांव से अपना आटा भी ले आते थे जी। इस तरह से अपना पढ़ाते थे। तो ये हॉस्टल का था जी। तो ये जो किस्सा है अन सुनया और अन देखा, जो आज तक शायद ही कोई देखा होगा, इकट्ठे थे शायद ही सुनने मिला होगा। तो वीडियो के बारे में थारा के विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आज को वीडियो है जो थाने थोड़ा बोरिंग भी लाग सके, क्योंकि जो बात करें डॉक्टर साहब की एज बहुत ज़्यादा होने की वजह जो चीज़ ही थोड़ा सुन भी कम पा रहे हैं और कुछ चीज़ ही जो ढंगू बोल भी कौन पा रहे, तो ये वजह हो सके। लेकिन जो चीज़ और जो किस्सा ये बताए ही वास्तव में बहुत सराहनीय ही। वीडियो शेयर जरूर करो ताकि जो भी आज आपने युवा तैयारी कर रहे हैं या जो माता पिता हैं जो आपका बच्चन तैयारी करवाए हैं, वह भी यहाँ के लिए इंस्पायरेशन, क्योंकि कत्ती मुश्किल और कत्ती कठिनाइयों को सामना करके ये जी टाइम मेडिकल में गए और मेडिकल में जाके फिर पीजी करने के लिए भी अगर पैसा की कमी ही, पैसा नहीं होने की वजह कि पीजी नहीं कर पाया और फिर कुछ साल जो जॉब करके फिर पीजी करो। तो ये जो चीज़ है तो वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अपना दर्शकों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। और अगर थारकन भी कोई साधारण माता पिता की असाधारण कहानी है तो वह भी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो, अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।